ये बात साल 2019 और 2020 के आसपास की है। लॉकडाउन का समय चल रहा था। लोग अपने घरों पर कैद हो जाते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से ये इजाज़त नहीं थी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकले। जो कुछ करना था घर में ही करना था। 26 साल की एक लड़की होती है। उस लड़की ने बाहर की दुनिया देखने की कोशिश की और जैसे ही अपने घर की दहलीज को पार करने की कोशिश करती है और वो बाहर निकलती है, अचानक ही एक कुत्ता उस पर हमला कर देता है। कुत्ते ने उसके चेहरे को, उसके होठों को अपने मुँह में से दबोच लिया और इतनी बुरी तरह से काटा कि उस लड़की के चेहरे पर एक निशान बन जाता है। घर वालों को जैसे पता चलता है, आनन-फानन ही उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। डॉक्टरों ने जब इलाज शुरू किया तो उस लड़की के जहाँ पर कुत्ते ने काटा था, वहाँ पर 121 टाँके लगाए जाते हैं, तब जाके उसका चेहरा ठीक होता है। लेकिन निशान फिर भी रह जाता है। हालाँकि प्लास्टिक सर्जरी के बाद उस लड़की ने अपने चेहरे को बदलवाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़ख्म, वो दिन उसे हमेशा याद रहता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 की एक प्रतिभागी जिसका नाम सना मकबूल होता है। दरअसल हर कोई जानना चाहता है, ये समझना चाहता है कि बिग बॉस ओटीटी 3 जीत कौन रहा है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की या समझाने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ आपका अपना एएस खान। आज की ये जो सच्ची कहानी है, ये जो मामला है, ये मामला है बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 का। जैसे कि आपने देखा था कि अरमान मलिक और लवकेश कटारिया को घर की वोटिंग ज़्यादा मिल जाती है, 4 वोट मिल जाते हैं, इसलिए लवकेश कटारिया को बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 से निकलना पड़ता है, उन्हें जाना पड़ता है। जबकि बताया ये जाता है कि उसे शुरू से लेकर अंत तक सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। उसको कोई टक्कर देने वाला था, तो वो था शिवानी कुमारी, जो उत्तर प्रदेश की जिला औरैया के गाँव अरियारी के रहने वाली होती हैं। जैसे ही लेकिन जैसे ही लवकेश कटारिया बाहर जाते हैं, तो उसके बाद कोई नहीं जानता था कि अभी एक और प्रतिभागी को बाहर निकलना था। तब तक प्रतिभागी 7 थे। अब जब लवकेश कटारिया थे, अब 6 रह जाते हैं। अब 6 प्रतिभागियों में से किसी एक को निकलना था और उसको निकालने के लिए बिग बॉस ने एक बाहर की दुनिया उसे मैसेज कराने के लिए बोला। और जब मैसेज कराने के लिए बोला तो लोग समझ ही ना पाए कि वोट पक्ष में जा रहा है या विपक्ष में जा रहा है। दरअसल लोगों ने अरमान मलिक के पक्ष में ज़्यादा वोट किए और अरमान मलिक को बाहर की वोटिंग के हिसाब से बाहर निकलना पड़ता है। अब इसके बाद फिर 5 सदस्य रह जाते हैं। उनमें से बात करें तो सना मकबूल, दूसरे नंबर पर बात करें तो नेज़ी, फिर रणवीर शोरी और साईं केतन राव और साथ ही कृतिका मलिक, ये 5 सदस्य रह जाते हैं। तो इसके बाद अब नंबर आता है फाइनल का कि फाइनल में कौन जाएगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। तो उसके लिए प्रतियोगिताएँ होती हैं और प्रतियोगिताओं के हिस्से में जब अनिल कपूर मंच पर खड़े होते हैं और उनके सामने पाँचों प्रतिभागी होते हैं, तो इनके हाथ में एक-एक बॉक्स दिया जाता है और बॉक्स देने से पहले एक सवाल करते हैं अनिल कपूर जी कि आप लोग किस प्रतिभागी को देखना देखना चाहते हैं यहाँ पर और कौन सा ऐसा प्रतिभागी है जिसको आप लोग यहाँ पर नहीं देखना चाहते हैं। तभी माइक दिया जाता है शिवानी के हाथ में। शिवानी माइक हाथ में लेती हैं और कहती हैं कि मुझे लगता है कि कृतिका भाभी को शायद यहाँ नहीं होना चाहिए था। अनिल कपूर पूछते हैं बाकी लोगों से कि आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं शिवानी की बातों से। सबने ज़्यादातर यही कहा था कि हाँ, मैं सहमत हूँ। तो जब पांचों प्रतिभागियों को डिब्बा दिया जाता है, तो सभी से ये कहा जाता है कि तुम्हारी किस्मत इस डिब्बे के अंदर बंद है। जिस प्रतिभागी के हिस्से में हरे रंग की पर्ची, हरे रंग का कागज़ निकलेगा, वो घर के अंदर रहेगा और जिसके हिस्से में रेड कलर का कागज़ निकलेगा, वो इस घर से बाहर जाने के लिए मजबूर होगा। तो ऐसी स्थिति में सभी अपना-अपना बॉक्स खोलते हैं और जैसे ही बॉक्स खोल के देखा जाता है, तो कृतिका मलिक के हिस्से में रेड कलर का कागज़ आता है।
उस कागज़ को देख के उसे पता चल जाता है कि उसे यहाँ से जाना है यानी कि रेड सिग्नल मिल जाता है। अब 4 बाकी बचते हैं, सना मकबूल, नेज़ी, रणवीर शोरी और साई केतन राव। अभी 2 व्यक्तियों को और निकलना है। अब यहाँ पर लेकर जाना है विजेता और उपविजेता को, लेकिन अभी 4 हैं। 4 में से 2 कैसे बाहर निकलें? तब इसी बीच में एक फ़िल्म नई रिलीज़ हुई थी स्त्री 2 और जो इसके हीरो हीरोइन हैं राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर। अपनी फ़िल्म का प्रमोशन कराने के लिए बिग बॉस के घर में एंट्री करते हैं और वहाँ जाने के बाद ये जो प्रतिभागी होते हैं इनसे अपनी बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान वो एक ऐसी प्रतियोगिता करते हैं जिस प्रतियोगिता को करने के बाद इन 4 में से एक को चला ही जाना था। यानी कि वो 4 पुतले वहाँ रखते हैं और 4 पुतले रखने के बाद उनसे कहा जाता है कि जिस पुतले की चोटी होगी और वो टूट कर गिर जाएगी तो समझ लो उस प्रतिभागी को यहाँ से निकलना है। तो सना मकबूल, नेज़ी, रणवीर शोरी और साई केतन राव सब अपने-अपने पुतले की चोटियाँ देखते हैं तो पता चलता है कि साई केतन राव की जो चोटी होती है, उसे जब खींचते हैं तो वो टूट जाती है। अब ऐसी स्थिति में साई केतन राव भी इस गेम से बाहर हो जाते हैं। अब रहते हैं 3 व्यक्ति, सना मकबूल, नेज़ी और साथ ही रणवीर शोरी। इसके बाद एक और प्रतियोगिता कराई जाती है तो इस प्रतियोगिता में रणवीर शोरी हार जाते हैं और फिर मैदान में सिर्फ 2 ही लोग टिकते हैं, एक विजेता और दूसरा उपविजेता। अब विजेता और उपविजेता की बात करें तो इसमें नेज़ी और सना मकबूल यही 2 रह जाते हैं। लेकिन दोनों में से विजेता कौन? इससे पहले कि हम विजेता पे आएँ उससे पहले मैं आपको एक छोटी-सी कहानी, एक छोटी-सी बात बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र प्रदेश का एक सबसे बड़ा शहर जिसका नाम मुंबई होता है, मुंबई का एक इलाका होता है बॉम्बे 70 जिसको बुलाते हैं। बॉम्बे 70 का एक इलाका है कुर्ला, कुर्ला वेस्ट दर। कुर्ला वेस्ट का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम शाहिद रज़ा होता है। शाहिद रज़ा का इकलौता बेटा जिसका नाम नावेद शेख होता है। नावेद शेख की जो आदतें थीं वो कुछ अच्छी आदतें नहीं थीं। वो 4 लड़कों के साथ रहना या फिर गंदी आदतें जिनकी होती हैं उनके साथ रहना, जैसे नशा करना, लूट-मार करना, किसी को मारना-पीटना, इस तरह के जो काम करने वाले लड़के होते हैं, उन लड़कों से नावेद शेख की ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। वो जो करते थे, इसे वो करने में ज़्यादा मज़ा आता था और एक दिन ऐसा आता है कि इनके खिलाफ़ एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। अब नावेद शेख जब पुलिस गिरफ़्तार करती है नावेद शेख को और गिरफ़्तार करने के बाद इसे जेल भेज देती है। ये जेल चला जाता है, लेकिन जेल से आने के बाद घर वाले उसे समझाते हैं और फिर उसको एहसास होता है कि वो ये क्या कर रहा था। चोरों के साथ रह रहा था, ऐसे लड़कों के साथ रह रहा था जो नशा करते थे या किसी का नुकसान पहुँचाते थे। तब उस लड़के ने अपने आप को एक कमरे में बंद करना शुरू कर दिया और बैठे-बैठे कुछ ना कुछ लिखा करता था और लिखते-लिखते एक दिन उसने कुछ ऐसा लिख दिया, ऐसा रैप लिख दिया जिसकी वजह से वो मशहूर होने लगता है, वायरल होने लगता है। उसका गली-गली करके एक रैप होता है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। उसके बाद वो लगातार रैप पर रैप लिखता जाता है। जब वो गाना लिखता था तो वो मुंबईया भाषा में मशहूर होने लगते हैं। इस तरह एक छोटी-सी उम्र का लड़का दिन प्रतिदिन वायरल हो रहा था। साल 2015 आता है, तब ये एक गाना लिखता है जिसमें अमिताभ बच्चन हों या फिर अजय देवगन हों या फिर रणवीर सिंह हों, इस तरह के जो बड़े-बड़े कलाकार होते हैं, वो इसके लिखे हुए गाने पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब ये पूरी बॉलीवुड में ये लड़का मशहूर हो जाता है। इसी बीच में इसके ऊपर एक फ़िल्म बनती है, जिस फ़िल्म का नाम गली बॉय रखा जाता है। इसमें जो मेन रोल अदा करते हैं वो रणवीर सिंह अदा करते हैं और वो कोई और नहीं होता बल्कि बिग बॉस सीज़न 83 में जो प्रतिभागी एक जो शामिल होता है वो नेज़ी होता है। नेज़ी का ही नाम नावेद शेख होता है। अब ऐसी स्थिति में नेज़ी और सना मकबूल हैं। इन दोनों में एक को छाँटना है कि विजेता कौन है और उपविजेता कौन है। यदि हम सना मकबूल की बात करते हैं
तो सना मकबूल भी मुंबई में पैदा होती हैं सन 1993 में। 13 जून की वो तारीख थी। शुरुआत से ही इस लड़की को शौक था मॉडलिंग करने का। तो 17 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर देती हैं। अब चाहे वो तेलुगु फिल्में हों या फिर जो भारत के धारावाहिक अलग अलग भाषाओं में बनते हैं, उनमें इन्होंने हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर भी ये एक्टिव हैं, लेकिन उतनी बड़ी मात्रा में इनके फ़ैन फॉलोइंग होती नहीं है जितनी कि नेज़ी की थी। अब बिग बॉस OTT 3 में विजेता वो होगा जिसके वोट ज़्यादा होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो नेज़ी की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो अच्छी है। लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादातर लोगों को मानना है कि नेज़ी ही विनर होंगे। इधर सना मकबूल का कहना था कि अगर उन्होंने ये ट्रॉफ़ी नहीं जीती तो वो डिप्रेशन में चली जाएंगी। और फिर आखिर वो फिनाले का दिन आ ही जाता है और फिनाले कल था। अनिल कपूर जी मंच पर आते हैं और सना मकबूल और नेज़ी को बुलाते हैं। अनिल कपूर जी की एक तरफ नेज़ी खड़े होते हैं और दूसरी तरफ सना मकबूल। अनिल कपूर दोनों का हाथ पकड़ते हैं और उनको देखकर दर्शकों की भी धड़कनें बढ़ी हुई थीं। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर विजेता कौन है। तभी अनिल कपूर की आवाज़ गूंजती है और वो आवाज़ थी द बिग बॉस OTT सीज़न 3 विनर ऑफ सना मकबूल खान। तो इस तरह से सना मकबूल को बिग बॉस OTT सीज़न 3 का विजेता घोषित किया जाता है और उपविजेता रहते हैं नेज़ी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं इनके नए भविष्य के लिए, ताकि ये बहुत सारी तरक्की करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, इस पूरी कहानी और पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते-जाते मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की कहानी। अब कल आऊँगा किसी नई कहानी